नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। हमने इंडिविजुअल रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों में हमने देखा था कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अभी तक हमने पिछले क्लासेस में से क्या क्या देख रखा था। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो तीनों एलिमेंट होते हैं, रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इसमें देखे थे कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। एसी के केस में हम क्या स्टडी कर रहे थे, एसी एनालिसिस स्टडी कर रहे थे। तो सिंगल फेज एसी सर्किट में हमने ये भी सीख रखा था कि लीडिंग किसको बोलते हैं, लैगिंग किसको बोलते हैं और क्या रिलेशन होता है। रेसिस्टर में वोल्टेज एंड करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में मतलब V और I के बीच में फेज शिफ्ट कितना होता है, 0 डिग्री। V और I के बीच में फेज शिफ्ट कितना होता है, 0 डिग्री। इंडक्टर क्या होता है, V एंड I, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। इंडक्टर का हमने बताया था कि इंडक्टर में करंट जो होता है वोल्टेज से लैगिंग होता है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और इंडक्टर में जो करंट जा रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VL और इंडक्टर में जो करंट जा रहा है IL, तो IL जो है VL से पीछे रहेगा कितना, 90 डिग्री। या ये बोल सकते हैं VL जो है IL से लीड करता है कितना, 90 डिग्री। तो हम इंडक्टर के केस में अभी तक ये पढ़े थे कि IL लैग VL बाई 90 डिग्री, IL लैग VL बाई 90 डिग्री। कैपेसिटर के केस में क्या पढ़े थे, कैपेसिटर में वो जो वोल्टेज जाता है और जो करंट आता है उसके बीच में रिलेशनशिप ये था कि जो हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज था कैपेसिटर के करंट से लैग कर रहा था। इसमें उल्टा था, कैपेसिटर में क्या है, वोल्टेज लैग कर रहा है, इंडक्टर में करंट लैग कर रहा है। तो इसमें क्या था कि VL लैग VC, कैपेसिटर की बात करें तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, VC लैग IC बाई 90 डिग्री। ठीक। रेसिस्टर में क्या हुआ था कि तीनों आपस में फेज शिफ्ट है। ये पिछले क्लास में हमने देख रखा था। इंडिविजुअली RLC का देखे थे, फेजर डायग्राम कैसे बनता है ये देखे थे। फेजर डायग्राम में जो लेंथ होता है वो RMS डिसाइड करता है और फेज एंगल कैसे देखे थे, सारी चीज़ें देख रखे थे। आइए आज हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट देखेंगे। अभी तक हम इंडिविजुअली RLC देखे थे, अब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब आइए हम समझते हैं। जैसे तीन एलिमेंट है हमारे पास RLC, इंडिविजुअली देख लिए कि इसके बीच में वोल्टेज करंट का क्या रिलेशनशिप है। अब हम देखेंगे दो तरीके का सर्किट, एक सीरीज सर्किट और दूसरा पैरेलल सर्किट। क्या है ये समझते हैं। पहले हम देखते हैं सीरीज सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या है, ये जो तीनों एलिमेंट हैं तीनों का कॉम्बिनेशन से हम ये देखेंगे कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होगा। मतलब कि समझते चलते हैं। पहला कॉम्बिनेशन लेंगे R एंड L इन सीरीज। R और L को सीरीज में लेंगे, मतलब हम एक वोल्टेज सोर्स सप्लाई किए, एक वोल्टेज सोर्स सप्लाई किए जिसकी वैल्यू कितनी है VT, एक वोल्टेज सोर्स सप्लाई किए जिसकी वैल्यू है VT। इससे करंट कितना निकला IT, VT से कितना करंट निकला IT। इंस्टेंटेनियस करंट को, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट को स्मॉल में लिखते हैं। फिर यहाँ पे दो एलिमेंट लगे हैं, R और L किस में है, सीरीज में। R और L किस में है, सीरीज में है। ठीक, बात समझिए। एक वोल्टेज सोर्स है AC वोल्टेज सोर्स VT, सिंगल फेज AC वोल्टेज सोर्स VC, इससे करंट निकला IT। ये कहाँ जा रहा है, R एंड L सर्किट में लगा हुआ है। ठीक, ये बात है। अब हम क्या करना है हमको इसमें, क्या ये जो करंट है हम IT करंट को एज्यूम कर लेते हैं, IT को हम करते हैं IM साइन ओमेगा टी। साइनसोडियल फॉर्म में IT को क्या लिख सकते हैं, IM साइन ओमेगा टी। ठीक,
अगर इसी को हमको आरएमएस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो लिख देंगे आई, अगर इंस्टेंटेनियस करंट है तो इसकी आरएमएस वैल्यू होगी कैपिटल आई, और साइन ओमेगा टी के साथ कोई फेज नहीं है तो हम इसको बोल दिए एंगल 0 डिग्री। ठीक, ये जो करंट आई आ रहा है, क्या ये जो करंट आई आ रहा है इस रेसिस्टर में भी आएगा और इंडक्टर में भी आएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो इस आई की वजह से रेसिस्टर में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। हम क्या बताए हैं पहले यूनिट में कि कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसमें करंट आता है उस एलिमेंट में, तो उस एलिमेंट में क्या डेवलप होता है, वोल्टेज। और वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे होती है, जब करंट इंटर करेगा तो पॉजिटिव, और जहाँ से करंट निकलेगा तो निगेटिव। इंटर करेगा तो पॉजिटिव, रेसिस्टर में करंट होता है, रेसिस्टर में अगर करंट आता है तो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होता है, उसको VR बोल देते हैं, क्योंकि रेसिस्टर है तो नीचे R लगा दिए। इंडक्टर में VL बोल देते हैं और कैपेसिटर में VC। तीनों एलिमेंट में अगर करंट आएगा तो वहाँ पे क्या डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसी हिसाब से जब IT करंट आ रहा है तो दोनों में फ्लो करेगा, तो इसमें वोल्टेज डेवलप हो गया VR और इसमें वोल्टेज डेवलप हो गया VL, बात खत्म। इसमें वोल्टेज डेवलप हुआ VR, इसमें वोल्टेज हुआ VL, ये टोटल वोल्टेज है V। तो क्या हम KVL से अगर हम RMS के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि ये वोल्टेज इक्वल्स टू इतना और इतना, इन दोनों का सम। KVL में ये होता है ना कि सम ऑफ वोल्टेज बराबर 0, या जो सोर्स होगा जितना वोल्टेज होगा, जितने भी एलिमेंट हो सबके वोल्टेज के सम के बराबर होगा। तो V इक्वल्स टू VR प्लस VL, इसको हम KVL में ऐसे लिख सकते हैं। KVL इक्वेशन में V इक्वल्स टू VR प्लस VL। अब हम VR देखते हैं क्या है। ये जो बार लिखा है वो फेजर की वजह से लगा है, वो फेजर की वजह से लिखा है, मतलब एक तरीके से वेक्टर समझ दें, वेक्टर फेजर एक ही चीज है यहाँ पे। तो VR क्या होगा, I इंटू R, I इंटू R। तो VR क्या होगा, I इंटू R, यही होगा ना VR। टोटल करेंट, RMS करेंट इक्वल्स टू इंटू रेसिस्टेंस बराबर VR। I का मतलब क्या है, I का मतलब है I एंगल 0 इंटू R। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IR एंगल 0। क्या लिख दिए, IR एंगल 0। मतलब VR एक तरीके से क्या है, IR मतलब क्या है, VR। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VR एंगल 0 डिग्री। ठीक, VL क्या होगा, VL को अगर फेजर के फॉर्म में लिखें तो VL क्या होगा, करंट आ रहा है I, और यहाँ पे जो इंडक्टर है, इंडक्टर की वजह से रिएक्टेंस क्या बताए थे, इंडक्टर की वजह से रिएक्टेंस बताए थे J ओमेगा L। XL बराबर होता है J ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/J ओमेगा C। अगर हम J को ऊपर करते हैं तो माइनस आता है, माइनस J बाई ओमेगा C होता है। ये हम बताए हैं। J ओमेगा L का मतलब होता है, J का मतलब होता है 1 एंगल 90 डिग्री। मतलब J का मतलब हो सकता है, इसको हम बोल देंगे ओमेगा L एंगल 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, J की वजह से, माइनस J की वजह से माइनस 90 डिग्री। और कैपेसिटर को लिख सकते हैं 1/ω/C माइनस 90 डिग्री। ये चीज़ इतना पता होना चाहिए, और पिछले क्लास में हम बताए थे। हो सकता है J का एंगल नहीं बताए थे, J देख लीजिए, J मतलब होता है 90, माइनस J होता है मतलब माइनस 90। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इंडक्टर के अक्रॉस VL क्या होगा, करेंट इंटू रिएक्टेंस, करेंट इंटू रिएक्टेंस XL। इंडक्टर के अंदर रिएक्टेंस होता है XL। XL को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L 90 डिग्री, मतलब I ओमेगा L 90 डिग्री। VR को लिख दिए VR एंगल 0 डिग्री,
और VL को लिख दिए I ओमेगा L 90 डिग्री। I ओमेगा L को 90 डिग्री को सेम चीज़ लिख सकते हैं, अगर एंगल के फॉर्म में लिखना हो तो VL एंगल 90, VL एंगल 90। ठीक, और KVL से क्या होता है, अगर वेक्टर के फॉर्म में V इक्वल्स टू VR प्लस VL। अब हम फेजर बनाते हैं इसका, अब हम इसको फेजर से देखते हैं, कैसे देखते हैं देखिए। I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, I एंगल 0 को हम कौन सा फेजर लेते हैं, रेफरेंस। हम बताए थे फेजर ड्रॉ करने से पहले कि सबसे पहले हमको क्या लेना है, रेफरेंस फेजर। तो हम ले लिए रेफरेंस, करंट I को हम बोल दिए रेफरेंस, जो कि एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। जो VR है वोल्टेज, ये भी क्या रेफरेंस फेजर पे है, क्योंकि कितना एंगल है, 0 डिग्री। ये कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो इसी लाइन में क्या VR भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि एंगल कितना है, 0 डिग्री। VL की बात करते हैं, VL है जो, वो क्या VL एंगल 90 डिग्री है। VL क्या है, VL एंगल 90 डिग्री, मतलब इससे 90 डिग्री ज़्यादा, रेफरेंस से 90 डिग्री ज़्यादा। ये क्या है, VL, ये क्या है, VL। और वेक्टर सम V इक्वल्स टू VR प्लस VL, V इक्वल्स टू VR प्लस VL। तो वेक्टर में जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई जोड़ते हैं, एक वेक्टर VR हो गया, एक वेक्टर VL हो गया, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या है, V। तो वेक्टर में कभी भी जब हम ऐड करते हैं तो किस लॉ से ऐड करते हैं, या तो ट्रायंगल लॉ या तो पैरेललोग्राम लॉ। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा VL और VR का, वो क्या होगा, V। देखिए यहाँ पे लिखा है V इक्वल्स टू VR प्लस VL। तो जब इन दोनों को वेक्टर को जोड़ना है, जब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है, तो वो क्या होता है, बीच से जाएगा। तो इसका हो गया नाम V, इसका नाम क्या हो गया, V। और V जो, इसको हम बोलते हैं V वेक्टर। ठीक है, V इक्वल्स टू VR प्लस VL। अगर हमको V का कोई मैग्नीट्यूड पूछे, जैसे VR का मैग्नीट्यूड कितना है, VR और एंगल कितना है, 0। VL का मैग्नीट्यूड कितना है, I ओमेगा L, और एंगल कितना है, 90 डिग्री। उसी तरीके से अगर हमको कोई V का मैग्नीट्यूड पूछे, तो V का मैग्नीट्यूड जो है उसको लिखने का तरीका है V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट लिखने का तरीका है। अगर हमारे पास A इक्वल्स टू, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है A इक्वल्स टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो A का जब रिजल्ट मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या लिखेंगे, V स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, तो वही तरीके से मैथमेटिकली V इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। VR स्क्वायर मतलब ये, VR स्क्वायर मतलब यही है VR, तो I स्क्वायर R स्क्वायर, और VL मतलब ये है VL, I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ये V का मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या आ गया, V का मैग्नीट्यूड। ठीक, V का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब ये जो V बन रहा है रिजल्टेंट, ये रेफरेंस से कितना एंगल का कितना एंगल ले रहा है, VL का VR से 90 है, तो V का इससे रेफरेंस से कितना एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से लगा के यूज कर लेंगे। पाइथागोरस कह रहे हैं, इसको डायरेक्ट हम ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। देखिए ये है हमारा VL है, तो ये भी क्या होगा, ये भी VL है, तो ये भी VL, और ये क्या है, VR है, ये बताएंगे ये क्या है, VR है। तो इस एंगल को हमको निकालना है कि रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है, तो हम इसको लिख देंगे फाई इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला लगा दें tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस
वी एल अपॉन वी आर। वी एल की वैल्यू कितनी है, वी एल की वैल्यू कितनी है आई ओमेगा एल। वी एल की वैल्यू कितनी है आई ओमेगा एल। और वी आर की वैल्यू कितनी है आई आर। आई आई कैंसिल, कितना हो गया ओमेगा एल बाई आर। और जब फाई लेना है तो tan का इनवर्स लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो फाई कितना हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ठीक, तो जब हमको इसको रिजल्टेंट वोल्टेज V लिखना होगा तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है हमारा I अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर और साथ में एंगल tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये हम टोटल वोल्टेज का टर्म लिख दिए, V इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल। ठीक है, तो हम सीरीज सर्किट से देखें कि अगर R एंड L जब सीरीज में है तो जो इस यहाँ पे जो RL के क्रॉस जो वोल्टेज लगा है और जो करंट जा रहा है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है और उस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर है और इसका मैग्नीट्यूड एल है। अगर ये R न रहता, बस एल रहता तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री रहता वोल्टेज और करंट के। बट एक रेसिस्टेंस आने से उसका एंगल कितना हो गया 90 से कम हो गया, एंगल कितना हो गया फाई हो गया। ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि पिछले क्लास में हम समझाए थे कि अगर हमारे पास बस इंडक्टर रहे और एक वोल्टेज सोर्स लगाएं और करंट इसमें गया तो वोल्टेज सोर्स और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री बना था। बट जैसे ही एक रेसिस्टर के साथ जब इंडक्टर जोड़ दिए तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम बना, 0 से ज़्यादा 90 डिग्री से कम। मतलब अभी भी क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, बट 90 डिग्री से नहीं लैग कर रहा है, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर से लैग कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक तरीके से प्रूफ है कि क्या होता है, किस एंगल से लैग करता है। इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, आइए इसी में कुछ और तरीके कुछ देखते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। एक इम्पीडेंस तरीके से भी सेम रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं, इम्पीडेंस मेथड से। इम्पीडेंस को हम क्या डिफाइन किए थे, इम्पीडेंस इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स, ये डिफाइन किए थे इम्पीडेंस को। इम्पीडेंस इक्वल्स टू किसी भी सर्किट के इम्पीडेंस इक्वल्स टू उसका रेसिस्टिव पार्ट और उसका रिएक्टेंस वाला पार्ट। ठीक, तो इसका जो हम इम्पीडेंस लिखें, क्या लिखें, आर प्लस जे एक्सएल, क्योंकि क्या है बस इंडक्टर है, आर प्लस जे एक्सएल। ठीक, इस इंडक्टेंस इस इम्पीडेंस में अगर करंट आई आ रहा है, आई की वैल्यू कितनी है, आई एंगल 0 डिग्री। इस इम्पीडेंस में जब करंट कितना आ रहा है, आई एंगल 0। इस इम्पीडेंस को भी अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म करना रहे तो कर सकते हैं। कार्टेशियन से पोलर तो सिखाए थे ना, कार्टेशियन से पोलर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर एंगल tan इनवर्स एक्सएल बाई, अच्छे से और लिख देते हैं, इम्पीडेंस जेड इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है एक्सएल, आर प्लस जे एक्सएल। ठीक, एक्सएल को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा एल, एक्सएल को क्या बोलते हैं, ओमेगा एल। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में करें तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा एल का होल स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये जेड हुआ। आई हम एज्यूम किए थे, इसका आई इक्वल्स टू आई एंगल 0 डिग्री, रेफरेंस एज्यूम करके चले थे, करंट का 0 डिग्री पे रेफरेंस है। आई पता चल गया, जेड पता चल गया, तो वी बराबर क्या होता है, आई इंटू जेड। तो आई हो गया आई एंगल 0 डिग्री और जेड क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ जेड, ये सामने है ऊपर,
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा एल का होल स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ठीक है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए एंगल बी और ए एंगल सी, इस तरीके से एंगल तो आपस में एंगल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा आई एंगल आर स्क्वायर ओमेगा एल का होल स्क्वायर और एंगल 0 प्लस इतना कितना हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये v आ गया, ये हम v का मैग्नीट्यूड लिख दिए और एंगल लिख दिए। ये v का क्या लिखें, मैग्नीट्यूड लिखें और एंगल लिखें। तो इस तरीके से पिछले प्रूफ से भी यही चीज़ निकल के आया था कि v का मैग्नीट्यूड कितना था, v का एंगल कितना था। और इस प्रूफ से भी ये निकल के आया कि v का मैग्नीट्यूड कितना है और v का एंगल कितना है। ठीक है, और जो इम्पीडेंस का एंगल आता है, जो इम्पीडेंस का एंगल आता है वही एंगल क्या था, लैगिंग। वही एंगल क्या था, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। कितने एंगल से हमारा करंट लैग कर रहा है आरएल सर्किट में। तो इम्पीडेंस का जो एंगल निकल के आया था वही क्या था, हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल इन आरएल सर्किट। ठीक, तो हम इम्पीडेंस मेथड से भी चाहे तो इसको आराम से कर सकते हैं और फेजर मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड सामने है, दोनों से चाहे तो किसी भी मेथड से हम इसको कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन इन आरएल सीरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम क्या करेंगे, आरसी सर्किट का देखेंगे और फिर तीनों को मिला के आरएलसी सर्किट का देखेंगे। ओके, थैंक यू।